राधे राधे। हर वर्ष जब भाद्रपद मास का आगमन होता है तो समस्त वातावरण गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से गूंज उठता है। गली गली में ढोल ताशे बजते हैं, घर आंगन में मंगल कलश सजते हैं और भक्तों के हृदय में एक अलौकिक उमंग जागती है, क्योंकि आ रहे हैं हमारे विघ्न हर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश जी। गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि श्रद्धा, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की शुरुआत स्वयं शास्त्रों में वर्णित एक दिव्य कथा से जुड़ी है? तो स्वागत है आपका धर्म शक्ति में, जहां हम धर्म, शास्त्र और अध्यात्म की गहराइयों से आपको जोड़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, या स्मरेत गणनाथम सर्वविघ्नो पशान्तये तम नमामि च भक्त्या अहम सर्वसिद्धि प्रदायकम। भगवान श्री गणेश को विघ्नेश्वर अर्थात विघ्नों का नाश करने वाला कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और मुग्दल पुराण के अनुसार गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था, इसीलिए यह दिन उनका आविर्भाव दिवस माना गया है। ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित कि इस दिन यदि श्रद्धा और विधि विधान से गणपति की पूजा की जाए तो न केवल जीवन के कष्ट दूर होते हैं, बल्कि सिद्धि, बुद्धि, लक्ष्मी और आयु की भी प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि भाद्रपद चतुर्थी को उपवास और पूजन करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी की तिथि और शुभ समय। तो इस वर्ष गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त को दोपहर के 1:54 से और समाप्त होगी 27 अगस्त को शाम को 3:44 पर। तो गणपति स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 27 अगस्त को दोपहर के 11:06 से दोपहर के 1:40 तक। यही समय सबसे उत्तम है भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने का। तो गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। अब एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर श्री गणेश जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित करें। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, दूर्वा और मोदक आदि अर्पित करें। गणपति जी को प्रसन्न करने हेतु यह मंत्र अवश्य जपें, ओम गणाधिपतये नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः। फिर भगवान को मोदक और लड्डू का भोग लगाएं और संकल्प करें कि अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन प्रातः शाम उनकी पूजा करेंगे। पूजा के अंत में सभी में प्रसाद वितरित करें और मन ही मन प्रार्थना अवश्य करें, हे गणपति, मेरे जीवन से सभी विघ्नों का नाश करो और सुख, समृद्धि तथा सफलता प्रदान करो। पूरे 10 दिनों तक बप्पा की पूजा और आराधना करने के बाद 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी को उनका विसर्जन करें। इस दिन गणपति बप्पा से विदाई लेते समय ये भी अवश्य बोलें, पुनः यह बप्पा, अर्थात अगले वर्ष फिर आना प्रभु। गणेश चतुर्थी केवल एक अनुष्ठान नहीं दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले विवेक और समर्पण होना आवश्यक है। गणेश जी की पूजा हमें सिखाती है, मस्तक ऊंचा हो लेकिन मन विनम्र हो, शब्द कम हो लेकिन विचार गहन हो। तो यदि आपको यह दिव्य जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल धर्म शक्ति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने सभी प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर घर में गणपति बप्पा के आगमन से पहले ही शुद्ध श्रद्धा का संचार हो सके। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।